आज आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ एक भिखारिन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें की गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। उन्होंने हमारा राष्ट्रगान भी लिखा है। भिखारिन शब्द का अर्थ होता है भीख मांगने वाला। क्या आपने कभी किसी भिखारी को देखा है? हाँ, मंदिर की सीढ़ियों पर, रेलवे स्टेशन पर, ऐसी जगह हम कई लोगों को भीख मांगते हुए देख सकते हैं। आओ हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में एक बुढ़िया, उसके बच्चे और सेठ की कहानी है। प्रथम दृश्य। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो हाथ फैला देती, नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान गलत नहीं था। मंदिर में आने जाने वाले दयालु एवं श्रद्धालु होते हैं, यानी दयावान होते हैं। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। जो लोग उसको पैसे देते, वह बुढ़िया उनको दुआएं देती थी। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। जो औरतें आती थी मंदिर पर, वह भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। मतलब सुबह से लेकर शाम तक वह बुढ़िया इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी हुई रहती थी। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। मतलब वह रास्ते से फिर भगवान को नमस्कार करके अपने झोपड़ी के लिए रास्ता ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। उसका जो घर था उस सिटी से या शहर से बाहर था। रास्ते में भी याचना करती जाती, लेकिन रास्ते में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ देते थे। मतलब रास्ते में वह भीख मांगती जाती थी, पर उसको रास्ते में उतनी भीख नहीं मिलती थी जितनी मंदिर पर। उसको सब लोग, रास्ते वाले लोग, डांट दिया करते थे। तब भी अंधी निराश नहीं होती। फिर भी वह बुढ़िया कभी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। वह अपना काम निरंतर करती रहती थी। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसके चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती। पहुँचते ही उसका जो बालक था 10 साल का, वह उसके पास आ जाता था और बुढ़िया उसको टटोलकर उसके मस्तक को चूमती थी या प्यार करती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक संध्या लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। इससे पहले बुढ़िया वहाँ अकेली रहती थी, पर इन 5 वर्षों में उसके पास बुढ़िया शाम को बुढ़िया के पास गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी ना पूछा कि वह बच्चा किसका है, और वहाँ आस पड़ोस वालों ने किसी ने नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उस दिन से वह बच्चा उसके पास था, प्रसन्न था। उसे वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी रख रखी थी। हांडी एक बर्तन होता है कि जिसमें सब्जी वगैरह बनाते हैं। संध्या समय में जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती। शाम को वो अपना जो भी पैसा रहता था मांग के लाती तो उसमें डाल देती थी, और उसमें किसी वस्तु से ढाँप देती मीन्स ढक देती थी, ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े, ताकि उसकी झोपड़ी में, क्योंकि वो तो दिन भर के लिए चली जाती थी, तो उसको कोई देखे नहीं उसका पैसा कहाँ पड़ा है। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलाती थी। खाने पीने को उसको एक्स्ट्रा जो मिलता था उसी से काम चला लेती थी। पहले बच्चे को खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात में बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती, मतलब अपने सीने से चिपकाकर उसी झोपड़ी में पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती, और वह उसको बच्चे को सुबह खिला पिलाकर और फिर वापस अपने काम के लिए मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी। अब इस कहानी का द्वितीय दृश्य प्रारंभ हो रहा है। कहानी में अब सेठ जी का आगमन होता है। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। कोठी से मतलब बड़ी हवेली।
एक बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। वह बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रखते थे। कर्ज लेने वाले मतलब किसी को पैसा चाहिए पड़ता था, वो लोग भी आते थे उसके पास। और जैसे किसी को अपना पैसा रखना है, उस समय बैंक नहीं थे, पुरानी कहानी है। अब लोग पैसा अपना कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। सैकड़ों भिखारी अपनी पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा करते थे। अंधी को यह बात ज्ञात थी। बहुत सारे भिखारी भी अपनी जो पूंजी रहती है, जो दिन भर का कलेक्शन रहता था, किसके पास जमा करते थे? सेठ जी के पास। अंधी को यह बात पता थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी। उससे पहले बुढ़िया ने कभी उस सेठ जी के पास पैसे जमा नहीं करवाए। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। जो हांडी थी उसके पैसों की पूरी भर गई थी। उसको आशंका थी कि उस हांडी को कोई चुरा ना ले जाए, क्योंकि वह दिन भर रहती नहीं थी झोपड़ी की, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पैसे कोई चुरा ले जाएगा। एक दिन संध्या समय उसने हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। उसने गाड़ रखी थी हांडी, तो उसने निकाल के और कहाँ पहुंची? सेठ जी की हवेली में या कोठी में। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट पलट कर रहे थे। बही खाते का मतलब जिसमें अपना रिकॉर्ड रखते ना, उसको बोलते हैं। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी। अंधी ने क्या किया? उस हांडी को उनके आगे सरका दिया और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा और कहा, क्या है इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। उसने बोला, मैंने भीख मांग मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, इन्हें आप जमा कर लो। अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा। बुढ़िया की तरफ देखकर सेठ जी ने किसकी ओर संकेत किया? मुनीम की ओर। बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम पर जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। इस कहानी का तृतीय दृश्य हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।